कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। आज एक जो है पुराने परिचित शब्द से आपको मिलवाने जा रहा हूं। नाम है इसका वैद्युत धारा की तीव्रता। इधर बोर्ड पर देखो, वैद्युत धारा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो बेटा, हमारी फिजिक्स में विद्युत धारा की तीव्रता का सही नाम, विद्युत धारा की तीव्रता ये जो हमारी है, इसको हम जो है आम बोलचाल की भाषा में इसे जो है विद्युत धारा कहते हैं। माने इसका प्रचलित नाम विद्युत धारा है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसा कि हम बताए फिजिक्स में विद्युत धारा की तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता सही नाम है, इसका वास्तविक नाम है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित नाम हम इसका शॉर्टकट में केवल विद्युत धारा बोलते हैं, जबकि इसे बोलना चाहिए विद्युत धारा की तीव्रता। आपको बेटा आज हम इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे और हमारे इस चैप्टर में इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। वैद्युत धारा की तीव्रता वास्तविक शब्द है, प्रचलित भाषा के रूप में हम इसको विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। थोड़ा अंग्रेजी में आ जाते हैं। करंट, देखो बच्चों, हमारी अंग्रेजी भी बड़ी विचित्रावली है, कभी कभी एक ही शब्द के डबल अर्थ निकल आते हैं। अच्छा, ये ठीक है कि अगर कभी कभी जो है एक शब्द का दो अर्थ निकले लेकिन स्पेलिंग अलग रहे, तब तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, इसके डबल अर्थ हैं, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज है। अब यस डबल ई हो, सी माने देखना है, तो यस ई ए सी माने समुद्र, तो समझ में आता है कि यहाँ जो है स्पेलिंग बदल गई है, इसलिए अर्थ जो है बदल गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनमें जो है उच्चारण बदलने से भी अर्थ बदल जाता है। अलग तरीके से पढ़ो तो उनके अर्थ बदल जाते हैं, स्पेलिंग वही रहे। जैसे अगर जो है LIFE, लाइफ, लाइफ का मतलब जिंदगी, जीवन, इसका बहुवचन कहा जाए अंग्रेजी में तो लाइफ का बहुवचन लाइफ, लाइफ मतलब जिंदगियां, कई जीवन। लेकिन बेटा अगर इसको लाइफ के बजाय लिप्स पढ़ो तो लिप्स माने रहता है, तो उच्चारण से अर्थ बदल गया कि नहीं। जैसे एक और देखो, लर्नेड, LEARNED, लर्नेड माने विद्वान, है ना। जैसे कहा जाए कि रमेश इज अ लर्नेड पर्सन, रमेश एक विद्वान पर्सन है। और अगर इसको लर्न पढ़ा जाए, लर्न में सीखा, ठीक है, तो देखो स्पेलिंग वही है, उच्चारण मैंने बदल दिया। उच्चारण बदल दो, अर्थ बदल जाता है। उदाहरण दो दिया ना, लाइफ को लाइव्स या लिप्स पढ़ो तो दोनों का अर्थ अलग अलग आता है कि नहीं, कुछ नहीं। लर्नेड, लर्नड, दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, अर्थ अलग अलग हो जा रहा है। स्पेलिंग बदल जाए तभी अर्थ बदल जाता है, उच्चारण, पढ़ने का भाव बदल जाए तभी अर्थ बदल जाता है, और बिल्कुल दूर दूर तक संबंध नहीं, दोनों अलग अलग अर्थ दे देते हैं। लेकिन न उच्चारण बदले और न स्पेलिंग बदले, तब अर्थ बदल जाए। तो देखा है ऐसे कोई शब्द जिनमें जो है उच्चारण और स्पेलिंग दोनों जो है सेम रहती है, फिर भी अर्थ अलग होता है? नहीं देखा है। तो दिखा रहे हैं, याद आ जाएगा। डेट, DATE, डेट के तीन अर्थ होते हैं।
समझ रहे हो? डेट का अर्थ दिनांक, तारीख, यही डेट पढ़ रहे हैं, स्पेलिंग भी यही है। और डेट का अर्थ होता है खजूर, जो खजूर खाते हो उसकी भी अंग्रेजी डेट होती है ना। और डेट का मतलब है कहीं जाना, जैसे कहते हैं डेट पे ले जा रहे हैं, तो मतलब कहीं जा रहे पार्टी होती, तो यहाँ डेट शब्द का वह भी अर्थ होता है। तो अब ऐसे ही क्रिकेट, क्रिकेट पढ़े हो? क्रिकेट का मतलब होता है झींगुर, और क्रिकेट का मतलब मैच, क्रिकेट मैच जो आप खेलते हो। डबल अर्थ आ गया कि नहीं? स्पेलिंग वही, उच्चारण वही। वैसे ही बता दे भाई, बढ़िया बढ़िया सही जगह। दिल, DIL, दिल, तो दिल जैसे जो आप लोग कहते हो कि हमारे दिल में ये है वो है, तो ये दिल है ना, कहते ना दिल में बड़ा दर्द भरा है, तो दिल वाला दिल। और दिल का मतलब सोवा, सोवा क्या है? सोवा मेथी, सोवा मेथी नहीं होती है सब्जी, तो दिल का मतलब सोवा भी होता है। तो वैसे ही जैसे इस तरह के शब्द हैं, वैसे ही एक शब्द करंट, करंट हमको इस पर आना था, करंट, वैसे करंट का मतलब सुहाना जी किशमिश होता है। जो अंगूर की किशमिश बनती है ना, अंगूर को सुखाकर, तो उसकी भी अंग्रेजी किशमिश होती है। और देखो इनके मुंह पानी आ गया। और यहाँ हमारे फिजिक्स में करंट का मतलब होता है धारा। सुष्मी बता रही है कि केमिस्ट्री में भी सर एक शब्द है, बायो में उसी का अलग अर्थ हो जाता है, फिजिक्स में उसका अलग हो जाता है एक शब्द, सेल, CELL, सेल। सेल का अर्थ फिजिक्स में जान रहे हो क्या होता है? देखो बायो में अगर पढ़ोगे सेल माने कोशिका, बायो में सेल का अर्थ क्या होता है? कोशिका। और केमिस्ट्री में सेल का अर्थ होता है आर्बिक, कक्षा, है ना, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, फिर सब सेल्स, है ना। कक्षा, सेल का मतलब कक्षा, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं। और यहाँ सेल का मतलब इकाई, फिजिक्स में सेल का मतलब इकाई। तो सेल स्पेलिंग वही, उच्चारण वही, अर्थ अलग अलग है। सेल माने कोशिका, सेल माने, केमिस्ट्री में एक और अर्थ होता है सेल का, सेल में बिजली वाला सेल, जो बैटरी वाला सेल होता है ना। कक्षा भी, सेल भी, और फिजिक्स में सेल का मतलब इकाई, ठीक। तो ऐसे ही, तो जैसा कि आप जो है अंग्रेजी हमसे जान रहे हैं, तो वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ करंट शब्द हमारे सामने आ गया, तो हमने कहा लो बता दें। करंट का मतलब किशमिश भी होता है और करंट का मतलब धारा, ठीक है। नदी की धारा, है ना, स्टीमर की धारा, समुद्र की धारा, ये सब धारा। वैसे यहाँ उष्मा की धारा, वैसे यहाँ विद्युत की धारा। तो सबसे पहली चीज ये जानो कि वैद्युत धारा की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस शॉर्टकट में हम आम बोलचाल की भाषा में विद्युत धारा कहते हैं पहली बार। क्योंकि इसकी अंग्रेजी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए आई से इसको डिनोट करते हैं, आई से इसको प्रकट करते हैं। मजा आ रही है? देखिए इसको किससे प्रकट करते हैं? आई से। और बच्चों इधर ध्यान दो, यह एक मूल राशि है। आपने फिजिक्स में 9th और 11th की क्लास में पढ़ा है कि ऐसे समस्त भौतिक राशियां जिनके द्वारा अन्य सभी भौतिक राशियों को प्रकट किया जा सके, समझाया जा सके, मूल राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं। तो उसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा गिनी जाती है ना। तो माने विद्युत धारा एक मूल राशि है। और बच्चों ये दुनिया की इकलौती राशि है, झंझटी राशि है कि जिसमें दिशा होती है फिर भी ये सदिश नहीं, माने दिशा होने के बावजूद ये कैसी राशि है? जबकि इसको क्या होना चाहिए? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं छोटे जो बिना पढ़े आप जान रहे हो, बिना इसके बारे में बताए जान रहे हो। एक बार फिर से हो जाए सुष्मी। विद्युत धारा की तीव्रता को प्रचलित रूप में, पॉपुलर रूप में विद्युत धारा कहा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसकी अंग्रेजी होती है, इसलिए इसे आई से व्यक्त करते हैं। यह एक मूल राशि है, किसी अन्य राशि से नहीं बनती। इस राशि से अन्य राशियां बनाई जा सकती हैं। दिशा होने के बावजूद यह एक अदिश राशि है। परिभाषा इधर ध्यान दो, यह कोई चालक है। क्या चालक मतलब? इसका मतलब इसमें आवेश बह सकता है। हमने यहाँ 2 कूलाम आवेश रखा। हाउ मेनी? घड़ी लेके बैठ गए,
ये बेचारे चलाता है यहाँ पहुँच गए। घड़ी को देखे 10 सेकंड लाग, कई सेकंड लाग, तो 2 कूलाम आवेश का प्रवाहित हो, मतलब ज्यादा रहा 20 कूलाम रहा, 20 कूलाम आवेश का प्रवाहित होए में कितना टाइम था? बोलो 10 सेकंड में कितना आवेश बहाता है? तो 1 सेकंड कितना आवेश बहाता? 2 कूलाम। 1 सेकंड में या एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, बोर्ड पर ध्यान दो, याद हो जाएगा, विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। गौर से देखिए, परिभाषाएं मैं बना रहा हूं, याद हो जाए। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। जैसे 10 सेकंड में 20 कूलाम आवेश बह रहा था, तो 1 सेकंड में कितना आवेश बहेगा? भाग दे दिए ना। तो अगर हम कहें 30 सेकंड में, आओ में प्रवाहित आवेश क्यों कूलाम हो, आपका कितनी देर में आवेश चाहिए? 1 सेकंड। 30 सेकंड में कितना आवेश बहाता है? तो 1 सेकंड में कितना आवेश बहेगा? और 1 सेकंड जितना आवेश बहा तो क्या कहा जाता है? तो I बराबर Q/T, I बराबर Q का बटा है प्रवाहित आवेश, T का एक बात और, फिजिक्स में परिभाषा बनाने का तरीका 11 की क्लास से आपको पढ़ाता आ रहा हूँ और आपको विश्वास नहीं है, फिर से देखो। हमने कई बार बताया है बेटा कि अगर बटा दूरी रहे तो प्रवणता, और बटा समय रहे तो दर, बटा समय रहे तो कि करे बटा समय बा, प्रवाहित आवेश बटा समय है, माने प्रवाहित आवेश के दर। तो एक और परिभाषा निकल गया विद्युत धारा के, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। आवेश के प्रवाहित होने की दर या आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर या आवेश के प्रवाहित होने की दर विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। इधर क्लियर? तो यहाँ आवेश से दो परिभाषा धारा की बनी। एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है, या आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q/T सूत्र होता है। गौर फरमाइएगा, मात्रक प्यारे बच्चों, ऊपर Q है, Q का मात्रक कूलाम, नीचे T है, T का मात्रक सेकंड। तो आवेश प्रवाह की दर या विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। लेकिन एक साइंटिस्ट है एम्पियर साहब, उन्होंने विद्युत धारा के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें पता की और जो है विद्युत धारा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। उनके नाम की स्मृति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर कहा जाता है। तो विद्युत धारा का एक मात्रक एम्पियर है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इसे, और विमीय सूत्र भी विद्युत धारा का एम्पियर ऐसे है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार विद्युत धारा की ये सारी लड़ाई आपसे फिर से लड़ लो, एक बार फिर से। विद्युत धारा का पूरा नाम विद्युत धारा की तीव्रता है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे विद्युत धारा कहते हैं। चूंकि इसकी अंग्रेजी ऐसा भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, करंट और अपना भुला चाहिए, ढेर करंट बताए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से करते हैं। यह एक मूल राशि है और यह एक अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र बड़े ब्रैकेट के अंदर एक होता है। परिभाषा, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा
विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। यदि t सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा q हो तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा q/t, यही धारा हो जाएगी। तो धारा का सूत्र I बराबर q/t। q का मतलब प्रवाहित आवेश, t का मतलब समय, तो I का बराबर हो गया प्रवाहित आवेश बटा समय को दर कहते हैं। तो इस तरह से परिभाषा एक और निकल आई, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा की तीव्रता या विद्युत धारा कहलाती है। मात्रक इसका कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। अब यहाँ आपको हम बेटा 1 एम्पियर की परिभाषा निकाल कर दिखाएंगे, जो कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, 1 एम्पियर है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होता है, 1 एम्पियर 1 एम्पियर ये आई का मात्रक है। अगर जो है वैद्युत आवेश 1 कूलाम ले लिया जाए, वैद्युत आवेश 1 कूलाम, और उसे 1 सेकंड तक बहने दिया जाए, कितना आवेश ले आई, कितनी देर तक बहा था, 1 से 1 कट के 1 आई है। अब कूलाम बटा सेकंड एम्पियर हो गया। परिभाषा बन गया नाम क्या। यदि किसी चालक से, चलो परिभाषा बन, यदि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर। उल्टा बोलते देखो, उल्टा बोलते 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा होती है जो चालकों से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर प्राप्त होती है। तो उल्टा सीधा चाहिए तो बोल दो, किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान 1 एम्पियर होता है। उल्टा 1 एम्पियर वह धारा होती है जो चालकों से 1 कूलाम के आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर प्राप्त होती है। समझ में आया? अच्छा एक चीज और, ये जो 1 कूलाम आवेश है, याद करो पहले पाठ में पढ़ाए थे कि 1 कूलाम आवेश बहुत बड़ा मान है आवेश का। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर दो मलिक्सिन तो टोटल आवेश 1 कूलाम होता है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश और 1 सेकंड, कोई दिक्कत। तो 1 एम्पियर परिभाषा और निकल आती है। अगर किसी चालक से 1 सेकंड, अगर किसी चालक से 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, माने हम ताड़त रही 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन भाग जाए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो वहां पर उत्पन्न धारा कितनी होगी। तो यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर होता है। या यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो प्रवाहित धारा का मान, इधर क्लियर। एम्पियर परिभाषा जान के धारा के बारे में जान गए। एक और बात, धारा के प्रवाह की दिशा, धारा बहती की धारा है तो धारा के प्रवाह की दिशा जान लो, सवालों में काम देगा। हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, माने धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। अर्थात धारा सदैव धन आवेशों के प्रवाह की दिशा में बहती है। जिधर धन आवेश चलते हैं उधर धारा भी चलती है, या जिधर ऋण आवेश चलते हो, इलेक्ट्रॉन जिधर चलते हो उसके उल्टा दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो धारा के प्रवाह की दिशा क्या है जान लीजिए। धारा सदैव उच्च विभव से, या धारा सदैव धन आवेशों के प्रवाह की, धारा सदैव इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत प्रवाहित होती है। हमने अभी बताया बेटा कि धारा दुनिया की इकलौती राशि है जो दिशा होते हुए भी अदिशा है। आपको पता है वेक्टर की परिभाषा पहले थी कि ऐसी समस्त भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो वही सदिश राशियां होती हैं। लेकिन बाद में जब धारा वगैरह खोज हो गई जिनमें दिशा परिमाण दोनों था फिर भी सदिश नहीं थे तो परिभाषा बदल दी गई। याद करो परिभाषा क्या थी, ऐसी समस्त भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत हो तथा जो वेक्टरों के योग का त्रिभुज चतुर्भुज बहुभुज नियमों का पालन करें उन्हें
सदिश राशियां कहते हैं। बेटा अगर कोई परिपथ है, एक धारा इधर से 3 एम्पियर लग जाई और एक धारा इधर 4 एम्पियर, अब तो उसी पूछे परिपथ का कुल कितनी धारा बहात बा? 7 बदल गया हमेशा। तो धाराओं का जोड़ आप जो है मध्य के कोण पर आप नहीं बता रहे हो, जबकि आप जानते हो कि अगर ये वेक्टर होता तो दोनों धारा अगर एक दिशा में चलती तो धारा कितनी होती? 7। और विपरीत दिशा में चलती तो 1, और लंबवत चलती तो 5। 3 और 4 का लंबवत कर्ण 5 आता, तो माने धारा का वैल्यू 5 आती कि नहीं? लेकिन धारा हमेशा क्या आती है? 7, चाहे जो दिशा में परिपथ में प्रवाहित हो। माने धाराओं का योग मध्य के कोण पर डिपेंड, इसलिए धारा दिशा होते हुए भी क्योंकि जो है वेक्टर राशियां वो राशियां होती हैं जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण भी हो, दिशा भी हो, और जो मध्य के कोण पर डिपेंड करती हो। 2 वेक्टर 3 और 4 का जोड़ 7 भी हो सकता है, का जोड़ 1 भी हो सकता है, का जोड़ 5 हो सकता है, उनके बीच की दिशा पर डिपेंडिंग होती है। लेकिन किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा 3 और 4 एम्पियर अगर है तो उनका जोड़ हमेशा 7 ही होगा, वो चाहे जिस दिशा में प्रवाहित हो। तो धाराओं का योग मध्य के कोण पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए धारा दिशा होते हुए भी